अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर कदा आपसे मुखातिब है। इंडिया और पाकिस्तान की जंग बाकायदा से शुरू हो गई है। जंग का आगाज हो चुका है और हम बचपन से जो सुनते आ रहे थे कि तीसरी आलमी जंग पानी के ऊपर होगी और ऐसी सूरत बन गई है। महसूस हो रहा है कि दो न्यूक्लियर स्टेट्स, इस खत्ते की सबसे बड़ी पावर्स, एक दूसरे के आमने सामने आ चुकी हैं और ये जंग का खौफनाक आगाज है और ये होलनाक आगाज है। अल्लाह ताला महफूज रखे, जंग कहीं पर भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन उस जंग का आगाज हो चुका है। पाकिस्तान की जो कौमी सलामती कमेटी है उसके तमाम तर अलामिया का जो खुलासा है वो ये है कि पाकिस्तान का पानी रोकना जंग तस्वुर किया जाएगा। तो पानी तो रोकने के लिए उन्होंने अपनी तरफ से ऐलान कर दिया है, तो इसका मतलब है कि यहां से भी जंग तस्वुर किया गया है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पानी रोकें, ये वाटर लॉज के खिलाफ है, ये जंगी कवानीन के खिलाफ है, ये दुनिया भर के जो राइट्स हैं उनके खिलाफ है। लिहाजा पानी आप किसी का नहीं रोक सकते और ये काम किसी यानी होलनाक तरीन सूरत के अंदर भी नहीं होता। इसमें ये चीज शो करती है कि जो हमारा असल दुश्मन है, जो असल नाग है, जो फन फैलाए बैठा हुआ है, उसकी सोच का अंदाजा लगाएं। अब नरेंद्र मोदी के जो दिमाग के अंदर तारे शारे घूमी हुई हैं उसका अंदाजा लगाएं, उस बंदे की हवानियत का अंदाजा लगाएं। हवानियत का अंदाजा लगाएं कि 240 मिलियन लोगों के पानी रोकने की वो घटिया इंसान गुफ्तगू और बातचीत कर रहा है। और दूसरी तरफ जो इंडियन मीडिया है, पट्टे खोलकर उन्हें छोड़ दिए गए, यानी यकीन माने ऐसा महसूस हो रहा है पट्टे खोलकर उन्हें शाबाश कर दिया, पढ़ जाओ पढ़ जाओ। बिल्कुल बावला हो गया इंडियन मीडिया, बिल्कुल इस टाइम मुकम्मल पागल हो गया है, सठा गया है, चीखे मार रहा है। बल्कि वो अपने स्टूडियो के अंदर असला लेकर आ रहे हैं और जाली बच्चों की इतनी इतनी तोपें, मैं देख रहा क्लाशन कोपे लेकर वो आए हुए हैं जनाब स्टूडियो में आकर बैठकर, वो पानी वाले पिस्तौल लेकर दो तीन चढ़े हुए थे कि ना मोदी जी ये करें, मोदी जी वो करें। मोदी खुद डरा हुआ है, तो वहां पर खुसर फुसर अलग से शुरू हो गई है पाकिस्तानी रिप्लाई के बाद कि जनाब अभी से हमने कैसे डिप्लोमेटिकली ये जो कुछ इंडिया ने एक फॉल्स फ्लैग, ये 2 नंबर किस्म का ऑपरेशन किया है, इसे डिप्लोमेटिकली हमने कैसे कवर करना है और डिप्लोमेटिकली हमने कैसे फायदा उठाना है, डिप्लोमेटिकली हमने कैसे चीजों को मैनेज करना है। लेकिन बार बार इस सूरत को इंडियन मीडिया इंस्टिगेट कर रहा है, बार बार मजीद वो बल्कि रोला। मैं देख रहा था 2-3 को वो कह रहे हैं मोदी जी स्ट्राइक करें। मोदी किधर से स्ट्राइक करे, आगे ही उसने वो मुच्छड़ को मरवा मरवा के पटकार और अभी तक उसके जख्म नहीं धुले जो तफे और लाफे उसे पड़े थे पाकिस्तान के अंदर। तो इंडियन मीडिया बार बार वही एक वॉर मॉन्गरिंग और प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट या मैराथन ट्रांसमिशन कर रहा है। बल्कि मैं एक आधी वीडियो आपको सुनाता हूं, सिर्फ आप ये सुनिएगा ये क्या क्या आ रहा है। और दिस इज हाउ इंडियन मीडिया काम कर रहा है। और इस वक्त बिल्कुल यानी पाकिस्तान का जो अपना मीडिया है, मैं खुद इसे कमजोर और कंप्रोमाइज मीडिया समझता हूं, लेकिन जो कुछ ये कर रहे हैं ये सुनिएगा। भारत को न्यूक्लियर धमकी दी है, ये आज की सबसे बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। वी ऑन स्टैंड बाय राहुल कैंप फॉर देन फ्लोर। आज की सबसे बड़ी खबर, पाकिस्तान की भारत को न्यूक्लियर वार्निंग। ब्रेक करिए सबकी बड़ी खबर, ब्रेक करिए जी, बड़ी खबर, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, पाकिस्तान ये धमकी देगा, मोदी जी आगे हो जाओ। मोदी, मेरे ख्याल में ना इन्हें मोदी जी को, नरेंद्र मोदी को, इस गुंडे को क्या करना चाहिए कि सबसे पहले ना बॉर्डर खोले और ये इंडियन मीडिया को आगे लेकर आए। ये जो तकरीबन 87,000 बंदा है ना इनका, और ये जो 2200-2300 इनके न्यूज चैनल है, इनके बंदू को पहले आगे करे, टैंक पर इन्हें बैठाए। अर्नब गोस्वामी आगे टैंक पर, मेजर जनरल अर्नब गोस्वामी बैठाओ, फिर वो जो गौरव आर्या है उसे भी टैंक के सेंटर में बैठाओ और इन्हें पहले बॉर्डर पर लेकर आना चाहिए। यानी ऐसा घटिया, ऐसा बेहुदा मीडिया, ऐसा कोई यानी क्रिमिनल इनकी मेंटालिटी है, ये खौफनाक है। ये खौफनाक सूरत हाल है जो कि इंडियन मीडिया इस वक्त प्रोपेगेट कर रहा है। अब नाज़रीन, पाकिस्तान की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, एक तो जी वेरी सैड, पाकिस्तान के जो चेहरे हैं इनकी लेजिटिमेसी पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है। लेकिन इस वक्त ये वो टाइम नहीं है, हालात नहीं है कि यहां पर आकर आप इनकी शक्लों के ऊपर या इनकी लेजिटिमेसी के ऊपर क्वेश्चन करें। लेकिन जाहिर है ये सारी चीजें और अवाम का गुस्सा इन चीजों को देखते हुए अपनी जगह पर मौजूद है। बहरहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और इस वक्त रोला पड़ जाना चाहिए था, और ये जाना चाहिए था कि पाकिस्तान दुनिया को हिला देता, चीखें निकलवा देता दुनिया की कि जनाब ये कैसे मुमकिन है, पानी रोक रहे हैं आप और आप पानी रोकने की धमकी दे रहे हैं। बल्कि यूनिलैटरली अब जो अकॉर्ड था पानी के ऊपर, पाकिस्तान और इंडिया का जो ट्रीटी थी इंडस वाटर के ऊपर, आप उससे अकेले निकल रहे हैं, तो अकेले इंडिया नहीं निकल सकता। ये जो इस तरह का फॉल्स फ्लैग करके पानी रोक कर और वो अकेले कर, मैं जी अकेले निकल, मैं जा रहा हूं, मैं, ऐसे नहीं होगा। ये धोती से पकड़कर इंडिया को वापस लाया जाएगा। ये आप देखिएगा घसीटा जाएगा, ये घसीटा जाएगा जब भी पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा लीडर खड़ा हुआ। यानी अभी भी हमारे पास एक लीडर है जो जेल के अंदर बंद है, अगर कोई ऐसा लीडर मौजूद होता तो इस वक्त दुनिया हिल जाती, दुनिया में चीखें निकल आती। ये खौफनाक किस्म की जंग है जिसकी तरफ इंडिया ने धकेल दिया है। देखिए ये हो नहीं सकता कि पाकिस्तान का पानी चंद लम्हों के लिए भी आप रोकें। इट्स अ वेरी सीरियस सिचुएशन, वेरी सीरियस किस्म की सिचुएशन है और ये वाकई तीसरी आलमी जंग की तरफ सूरत जा सकती है। ये एस्केलेट होगी, ये मैसिव एस्केलेट होगी। अभी तो ये डिप्लोमेटिक वॉर चल रही है, लेकिन ये ट्रांसलेट होगी और ये ग्राउंड ट्रूप्स पर आएगी, ये एयर फोर्सेस तक आएगी, ये लड़ाई होगी, टकराव होगी, लोग मारे जाएंगे, फौजी मारे जाएंगे, फेंटे जाएंगे और ये खौफनाक सूरत इस पूरे खित्ते के लिए बन जाएगी। और दुनिया इसको एक्नॉलेज भी कर रही है और अंडरस्टैंड भी कर रही है। पाकिस्तान की जानिब से जनाब वो रेस्पॉन्स जो होना चाहिए था नहीं आया।
दो के कौमी सलामती कमेटी का जो अलामिया है वो सारी चीजें जारी हो चुकी हैं, लेकिन बहरहाल डिप्लोमेटिकली हमारी वो कामयाबी नहीं हुई। इसाक डार जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनकी जानिब से बहुत सारी चीजें कही गई हैं, लेकिन उसके अंदर जो एक चीज उन्होंने शेयर की है, उन्होंने कहा कि जनाब हमारी जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, यानी पाकिस्तान के जो खुफिया इदारे हैं, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक श्रीनगर में इंडिया ने कोई फॉरनर्स को लाकर वहां पर बिठाया है। यानी कुछ फॉरनर्स को इंडिया 50-60 लोगों को इंडिया लेकर आया है और वहां पर लाकर श्रीनगर में उन्होंने बिठाया है। वो कह रहे श्रीनगर में ना सिर्फ उन्हें बिठाया गया है, बल्कि उन्हें वेल इक्विप्ड यानी जदीद मॉडर्न वेपन देकर वहां पर बिठाया गया है। इंडियन खुफिया इदारे श्रीनगर के अंदर कुछ फॉरनर्स को या बाहर से कुवतों को लाकर, इंडिया के अंदर से मुख्तलिफ लोगों को लाकर श्रीनगर के अंदर बिठा रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि इंडियन इंटेलिजेंस बाकायदा से उन्हें स्पॉन्सर भी कर रही है और उन बंदूक की हिफाजत कर रही है, और इसके सबूत पाकिस्तान के खुफिया इदारों और शख्सियात के पास या फॉरेन ऑफिस के पास, दफ्तर खारजा के पास मौजूद है। इट्स अ वेरी सीरियस थिंग। इसने बहुत खौफनाक किस्म का डेंट डाला है जो कि मोदी गुंडा अपने लोगों को बेच रहा है। वो जो गुंडा बेच रहा है वो इंडियन मीडिया और वो जो इंडियन लोग हैं, यानी वो बिल्कुल चल्ले किए हुए हैं। और ये जो मीडिया है, ये वॉर मॉन्गरिंग जो कर रहा है, ये वॉर इकोनॉमी है। ये पैसे यहां से जनरेट करता है, ये रेवेन्यू यहां से कमाता है। उनकी व्यूअरशिप आज जाकर यूट्यूब पर देखें, उनकी एंगेजमेंट लोगों के साथ देखें, ये इन्होंने आई बॉल को एंगेज करना है। तो वो वॉर इकोनॉमी बाकायदा से इंडिया जनरेट कर, उनका मीडिया जनरेट कर रहा है और मीडिया इसके अंदर रेवेन्यू बना रहा है। असल धमड़ी जो खा रहा है वो इंडियन मीडिया खा रहा है। अपने लोगों का जो खून बेच रहा है वो इंडियन मीडिया बेच रहा है। और वो नरेंद्र मोदी जब तक है तब तक ये चीज बिकेगी, हर दूसरे तीसरे साल बिकेगी। और इंडिया की जो इंडस्ट्री है, मीडिया इंडस्ट्री है, वो पैसे कमाएंगे। ऑलरेडी इनकी जो बॉलीवुड शॉलीवुड है उसके अंदर तो खैर अंडरवर्ल्ड का सारा पैसा है। इवन आईपीएल के अंदर भी 2 नंबर सारा घटिया वो ब्लैक मनी सारी यूज होती है। लेकिन अब जो ये बाकी न्यूज चैनल्स हैं उन्हें भी रेलिवेंट कर रहे हैं, और उनके जो यूट्यूब के ऊपर बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं उन्हें भी रेलिवेंट करके ये एक वॉर इकोनॉमी है, ये बहुत बड़ा हिस्सा है, ये बहुत बड़ा चंक है, ये बोरे हैं पैसों के, बोरे हैं डॉलर्स के, जो कि इंडियन मीडिया वहां पर बना रहा है। और उसे बाकायदा से नरेंद्र मोदी के साए के तले इस तरह से काम कर रहा है। और ये जो फुद्दू लगा रहे हैं, ये असल में इंडियन अवाम को लगा रहे हैं, उनके लोगों को मरवा रहे हैं, उनके लोगों की धजियां उन्होंने उड़ा दी हैं। हनीमून पर लोग गए हुए, आम लोग गए हुए, उन्हें जनाब वहां पर मरवा रहे हैं। और फिर जो गेम इन्होंने की है और जो दुनिया को ये बेच रहे हैं कि जनाब वो असल में ना उन्होंने पेंटे उतरवा कर देखा जी हिंदू है तो हिंदू को गोली मार दे। यह क्या स्टुपिडिटी है, ये क्या बकवास है, ये सोच क्या है। और फिर एक आधी खातून आकर ये कहती है मैंने कहा जी मुझे भी मार दो, तो वो कहते हैं नहीं नहीं तुम्हें नहीं मारेंगे, मोदी को जाकर बताओ। और भाई ये कोई इंडियन फिल्म चल रही है, ये कोई यहाँ पर सोप चल रहा है, वो कोई एकता कपूर का कोई ड्रामा चल रहा है यहाँ पर, ये कोई कपिल शर्मा के शो के अंदर आप लोग एक्ट करवा रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने भी नाज़रीन स्टेटमेंट दी है और उन्होंने मोदी के बारे में बताया ये गुंडा है, इसके ऊपर पहले पाबंदियां लगी हुई थी और ये पहला दुनिया का एक लीडर है जिस पर अमेरिका जाने में पाबंदी लगी थी, चूंकि एक कसाई है गुजरात का। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जो बीएलए हो या टीटीपी हो उसे इंडिया बाकायदा से स्पॉन्सर करता है, और जो उनकी शख्सियातें बड़ी बड़ी वो इलाज करवाने के लिए अपनी कमर का या कोई उन्हें आगे पीछे लगी हो तो वो इंडिया के अंदर जाती हैं और दिस इज हाउ वो मामला को मैनेज करते हैं। लेकिन यहां पर एक चीज समझने की जरूरत है और इसके ऊपर खासी डिबेट और डिस्कशन हो रही है। देखें, वॉर और जंग के जो जाविये हैं वो बदल गए। इससे पहले मिलिट्री वॉर होती थी जहां पर टैंक्स चलते थे, जहाज चलते थे, एक एस्केलेशन नजर आती थी, सायरन बजते थे, अलार्म बजते थे और कहानी शुरू हो जाती थी। अब जंग का जो पैटर्न है वो बदल गया है। अब नैरेटिव वॉर है और अब डिप्लोमेटिक वॉर है। इंडिया ने पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक वॉर के अंदर एंगेज कर लिया। ये सफारती वॉर है कि दुनिया को आप कितना ज्यादा कन्विंस कर सकते हैं, दुनिया को किस तरह से मैनिपुलेट करके अपनी तरफ लेकर आ सकते हैं। दुनिया चेंज हो चुकी है। बैनुल अक़वामी इंटरनेशनल रिलेशंस में खुद एमफिल कर रहा हूं, उसमें डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल रिलेशंस आज एक सब्जेक्ट है और इंडिया उस सब्जेक्ट को लेकर पाकिस्तान को एक्सप्लॉइट कर रहा है। यानी पानी बंद करके वो चिंदी चोरों की तरह खुसर फुसर करके वहां से इंडिया निकल रहा है। लेकिन ये एक बैनुल अक़वामी अकॉर्ड है, ये पूरी दुनिया का एक मुआहिदा है, ये एक वॉर क्राइम है, ये खौफनाक किस्म की वॉर है किसी का पानी रोकना। और जो वाटर लॉज हैं, पानी के जो कवानीन है, उसमें जो अपर राइपेरियन है, यानी जो ऊपर से पानी आ रहा हो तो कभी भी नीचे वाले का नहीं रोक सकता। यानी ये हो ही नहीं सकता किसी भी सूरत में, किसी भी सूरत में नहीं हो सकता। तो ये तो मुमकिन नहीं है। लेकिन इसके लिए तगड़ी डिप्लोमेसी चाहिए, डिप्लोमेटिक आउटबर्स्ट चाहिए। फॉरेन मिनिस्टर हमारा जो इसाक डार है, समझी इस वक्त उठाए बैग बोरी बेलचा जो कुछ है, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी चाइना, कभी यूएई, ओसी, प्रोसी, रोला डाल देते। ये बुलाते डिप्लोमेट्स को, पंचायत लगा देते, बुलाओ भाई इधर बोलो अंग्रेजी में, उर्दू में, इनके सामने मीडिया रखते, इतने बड़े बड़े माइक घुसेड़ देते इनके मुंह, बोलो बोलो भाई स्टेटमेंट दो, ये क्या हो रहा है, ये क्या बकवास है। ये इंडियन मीडिया, इंडियन जो एक्सटर्नल मिनिस्ट्री है, ये क्या बकवास कर रहे हैं, ये क्या अनाप शराब बक रहे हैं कि ना हमने तुम्हारे पानी बंद कर देना, ये कर देना, तो घुसेड़ दे इनके माइक मुंह में। और ये गुफ्तगू करते, यहां पर बातचीत करते, ये होना चाहिए। और बहुत बड़े बड़े जो साफी इन्होंने पाले हुए हैं उन्हें भी छोड़ना चाहिए। सो जाओ इस फील्ड में जाओ, अवामी सेंटिमेंट लो, और उसके बाद जनाब ये डिप्लोमेटिक इनक्लेव्स के अंदर इन्हें भेजे, डिप्लोमेटिक सर्कल्स के अंदर इन्हें भेजे, डिप्लोमेटिकली चीजों को एंगेज करवाएं, डिप्लोमेट से स्टेटमेंट निकलवाएं। बहरहाल एक चीज जो हुई है, इंडियन हाई कमीशन को पाकिस्तान में घेरा गया है, अवाम ने उसका घेराव किया, ठीक ठाक नारे मारे हैं, वहां पर सिक्योरिटी मौजूद थी, लेकिन मेरे ख्याल में हटा दें, थोड़ी सी इन्हें हीट महसूस करने दें।
इस गुंडे गुंडे को थोड़ा सा आपको जवाब देना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि बाजू का गुंडे की बदमाशी खत्म करने के लिए उससे बड़ा गुंडा बनना, उससे बड़ा बदमाश बनना पड़ता है। तो समहाउ आपको यू हैव टू रिएक्ट नाउ, दिस इज एनफ। उस बंदे ने, उस इंडिया ने, उनके जो एजेंसीज हैं या जो उनकी हुकूमत है, उन्होंने पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली खत्म कर दिया है। वो रौंद गए हमें, हमारी इकोनॉमी बर्बाद कर गए, पाकिस्तान को दहशतगर्दी को लेकर वो वल्नरेबल कर गए, हमारी क्रिकेट का उन्होंने जनाजा निकाल दिया है, क्रिकेट डिप्लोमेसी वो खेल रहे हैं और क्रिकेट में हमें वल्नरेबल कर गए। तो कौन सी दोस्ती यारी और कौन सी ठगबाजी और ये सारी चीजें बिल्कुल खत्म करें। शिमला समेत जो भी पाकिस्तान के इंडिया के साथ बायलैटरल एग्रीमेंट से सब खत्म करें, अपनी जमीनें क्लेम करें, मकबूजा कश्मीर को फुल क्लेम करें, फुल चढ़कर अब आगे जाए, आजाद कश्मीर को इंगेज करें, आजाद कश्मीर के अंदर एक मूवमेंट बनाएं बाकायदा से इंडिया के हवाले से, मकबूजा कश्मीर के हवाले से। और उसके बाद जो बाकी भी बहुत सारे इकदाम हैं जनाब, वो भी हुए हैं और वो भी कुछ एक मैं आपके सामने रख रहा हूं। सो दिस इज हाउ पाकिस्तान को फौरी तौर पर चीजें करनी चाहिए और मामलात को इस तरह से अब नहीं जाने देना चाहिए। अब जो पाकिस्तान की जो कौमी सलामती है, उसका जो अलामिया जारी हुआ है, उसके अंदर दो तीन चीजें बहुत बड़ी जारी हुई हैं और ये बिल्कुल ठीक भी जारी हुई हैं। उसके अंदर ये कहा गया है कि भारत के तमाम तिजारती सरगर्मियां तो खैर बंद कर दी गई हैं, भारतीय दिफाई बहरी फजाई मुशीरों को भी उनके हमले समेत पाकिस्तान से गेट आउट कर दिया गया है, उन्हें लात मारकर भगा दिया गया है। वाघा बॉर्डर फौरी तौर पर बंद किया जाएगा, सवाई सिख यात्रियों के मेरे ख्याल में ये भी बंद करें। फिलहाल कोई जरूरत नहीं है किसी भी तरह का सॉफ्ट इमेज या सॉफ्ट कॉर्नर शो करवाने की। पाकिस्तान के फजाई हुदूद भारतीय तैयारियों के लिए फौरी तौर पर बंद कर दी गई है, बिल्कुल बंद होनी चाहिए जी। उसके बाद यह कहा गया है कि भारत के गैर जिम्मेदाराना रवैये को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान शिमला मुआहदे समेत दो तरफा मुआहदे मुअत्तल करने का हक नहीं, मुअत्तल करें, दे इन्हें एक दफा। आपको ये क्राइसिस क्रिएट करना पड़ेगा, आपको ये रोला डालना पड़ेगा और आपको ये माहौल बनाना पड़ेगा और ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि ऐसा माहौल बने। अब नाज़रीन, जो कौमी सलामती का अलामिया है, उसके अंदर जिस चीज ने भारत की चीखें निकलवाई हैं और या जो नैरेटिव बना रहे थे एक लंबे टाइम से, उसके अंदर यह कहा गया है कि अब जाकर पता चल रहा है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने क्यों कहा था कि टू नेशन थियरी जरूरी है, कि ये दो कौमी नजरिया है, एक तरफ हिंदू है और एक तरफ मुसलमान है। एक तरफ सोच का अंदाजा लगाएं, यानी क्या ये कोई संजीदा हुकूमत वहां पर बैठी हुई है, क्या संजीदा लोग वहां पर बैठे हुए हैं। इतना बड़ा वाकया हुआ, 25 से 30, 25-26 लोग मर गए, एक शूटिंग हुई है एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के ऊपर, पाकिस्तान कंडेम भी कर रहा है, इसके ऊपर बाकायदा से एक इंक्वायरी होनी चाहिए, बैठना चाहिए, मीडिया की तरफ से संजीदा स्टेटमेंट आनी चाहिए, मोदी की तरफ से संजीदा। और बिहार के अंदर जो उसने तकरीर की है अनाब शेर, या वो बकवास, बिल्कुल कोई ऐसा महसूस हो रहा है कि गुंडा उन्होंने खड़ा किया हुआ है। तो ये इंडिया की बदकिस्मती है कि इस वक्त उनकी इतनी बड़ी डेमोक्रेटिक, यानी मुल्क उनका बूम कर रहा है बहुत सारे हवालों से, लेकिन जो ऊपर बैठा हुआ बंदा है, दुनिया उसे देखकर थू थू कर रही है। लेट्स सी ये मामलात किस तरफ जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान को मजीद डिप्लोमेटिकली इसे हैंडल करना चाहिए, अपने जाती रंजिशें बराए मेहरबानी खत्म करें। आई होप सो के एक बेटर सेंस प्रिवेल करे, जो कि करता हुआ नजर नहीं आ रहा। इस वक्त इमरान खान इनका टारगेट नहीं होना चाहिए, पीटीआई नहीं होनी चाहिए, मेरे जैसे एक बिल्कुल आम से जो मामूली से रिपोर्टर्स हैं ये नहीं होने चाहिए। लोग उनके बैंक अकाउंट बंद करना छोड़ दें, आलिया हमजा के पीछे जाना बराए मेहरबानी छोड़ दें, इनकी मुलाकातें करवाएं। भी इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर सारा दिन रोला और जिरका लगाए रखा है। लेट द अपोजिशन मीट इमरान खान की स्टेटमेंट निकलवाएं। इस वक्त वीडियो पैगाम इमरान खान का इन्हें निकलवाना चाहिए। इमरान खान से पूरी दुनिया को ये एंगेज करवा सकते हैं। ख्याल रखिएगा, दुआएं यही हैं कि अल्लाह ताला रहम करे और पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।